दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट न्यूज। आप होप सभी अच्छे होंगे और इस नए एपिसोड के साथ हम शुरू करते हैं नए अपडेट्स और हम लास्ट में प्रेडिक्ट करेंगे कैसा रहेगा 29 जून का मार्केट। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों पहली न्यूज है इराक ईरान वार से। ये वार तो हो गई, यूएस भी बम डाल के चला गया, लेकिन इस वार का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन देशों पे आया जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जी हाँ, इंडिया इनमें से एक कंट्री है। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल्स है। तो इस वार से इंडिया ने एक सबक तो जरूर ली कि अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है फॉर क्रूड ऑयल्स वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसी को देखते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके तहत एटलीस्ट 90 डेज का स्टॉक हम बढ़ा सके, मतलब 90 डेज का स्टॉक अपने पास क्रूड ऑयल का रहे, जिससे अपने इकोनॉमी को कोई ज्यादा फर्क ना पड़े अगर वार जैसी सिचुएशन हो तो। जी हाँ, ये पहले फेज में 53.3 मैट्रिक टन का स्टोरेज बढ़ाने का प्लान है और ये प्लान 6 जगह पे मैंगलोर, विशाखापट्टनम और राजस्थान जैसी जगहों पे बनाने का प्लान है। ऐसा इंडिया को ये फायदा होगा कि जैसे अभी वार के चलते 5 महीनों के सबसे ज्यादा हाई में पहुंच गए क्रूड ऑयल, तो इस तरह के प्राइस जो फ्लक्चुएशंस है वो अपने को जल्दी से इफेक्ट ना करे। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी वार 3 महीने तक जैसे वार के बनने से सभी लोग को इफेक्ट करता है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, उसी तरह के वार के बंद होने से भी बहुत लोगों को नुकसान होता है। जी हाँ, जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखा था उनको बहुत बुरा लगा है झटका वार के बंद होने से। जो गोल्ड की प्राइस 1 लाख रुपए पार हो गई थी, अभी वो घट के हो गई है 95,700 के करीब पर ग्राम, और वही सिल्वर की प्राइसिंग घट के 2,000 रुपए गिर गई है और ये आ गई है 1,04,000 रुपए पर केजी। तो ये तो गोल्ड और सिल्वर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके लिए लॉस है। लेकिन हालांकि ऐसा कहा गया है कि जो अनस्टेबल सिचुएशन की वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस चलती रहेंगी। तो देखिए, ईरान इराक वार के चलते बहुत सारे ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स जल गए। जी हाँ, गैस फील्ड्स खत्म हो गए और इसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। और ये प्राइसेस जो फ्राइडे को लास्ट मार्केट बंद हुई थी तब हो गए थे $75 पर बैरल, और ऐसा भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये आगे बढ़ के $120 पर बैरल हो सकती है। जी हाँ, जैसा मैंने पहले न्यूज में आपको कहा था कि अपने को स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, इसी को देखते हुए, इसी खतरे को देखते हुए ये स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाया जा रहा है। तो $120 पर बैरल अगर बढ़ जाता है तो बहुत बड़ा केओस मचने वाला है पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों, क्या आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो चार्ट प्रिपरेशन पहले 4 घंटे पहले होती थी ट्रेन के ट्रेवल मतलब चलने से पहले, वो अभी 8 घंटे पहले डिक्लेयर हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, जो वेटिंग लिस्ट के पैसेंजर है उनको दूसरे टिकट या दूसरे ट्रेन में बुकिंग करने में आसानी होगी। और जो ट्रेन 2 PM मतलब आज के दिन में अगर 2 बजे से पहले है, उनके चार्ट अगले ही दिन, मतलब अगर आज के 2 बजे मेरा ट्रेन है तो कल के 9 बजे ही मेरे चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो वेटिंग लिस्ट पैसेंजर है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और एडिशनली जो अपने टिकट बुकिंग सिस्टम है उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया है। जी हाँ, जो टिकट बुकिंग सिस्टम सिर्फ 32,000 टिकट पर मिनट संभाल सकती थी, अभी उसको अपग्रेड करके 1.5 लाख टिकट्स पर मिनट कर दिया गया है। तो इससे जो एक टिकट बुकिंग की प्रॉब्लम आती थी वो नहीं होगी। ये सबके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, व्हाइट गोल्ड न्यू ऑयल किसे कहा जाता है मालूम है? लिथियम को। जी हाँ, लिथियम अभी न्यू एज की व्हाइट गोल्ड बन चुकी है, क्योंकि लिथियम यूज होती है आपके कोई भी इलेक्ट्रिक बैटरीज में, और इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है ऑस्ट्रेलिया, जो 47% वर्ल्ड की लिथियम डिमांड कंप्लीट करती है, और सेकंड में है चाइना जो 17% कैटर करती है। लेकिन अभी नया एक देश जुड़ गया, इसमें है लैटिन अमेरिका, जो बनने जा रही है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिथियम सप्लायर। लैटिन अमेरिका के पास पहले से ही बहुत बड़ी रिजर्व थी, लेकिन अभी इन खदानों का खनन किया जाएगा, जिसकी वजह से लैटिन अमेरिका भी इस रेस में आने वाली है। दोस्तों, कभी आपने वंडर किया कि अनंत अंबानी का कितनी सैलरी है? आप सुन के चौंक जाओगे। उनकी सैलरी पर मंथ है 10 से 20 करोड़ रुपए, प्लस उनको प्रॉफिट शेयरिंग में मिलती है, और रिसेंटली उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनाया गया विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आगे देखना होगा कि वो किस तरह से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं और रिलायंस को कहाँ लेके जाते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा रिलायंस के शेयर के भाव से। दोस्तों, इसी के साथ खत्म हो गए आज के सारे अपडेट्स। संभल के ट्रेड कीजिए, कल कुछ नए अपडेट के साथ मिलेंगे और नए प्रेडिक्शन के साथ। और मैंने जो पॉइंट बताए वो ध्यान में रखिएगा, लेकिन अपना दिमाग भी जरूर लगाइएगा। चलिए, सब्सक्राइब अगर यहाँ तक आपने देख लिया नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।